एक और टाइप का स्कैटरिंग होता है, इट्स कॉल्ड रमन स्कैटरिंग, इट्स इनइलास्टिक स्कैटरिंग। प्रिज्म, हर्षिता, प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म क्या ये एक प्रिज्म है? हाँ ये एक प्रिज्म है। वैसे प्रिज्म दो सरफेसेस इंपॉर्टेंट होता है प्रिज्म में, 3 सरफेसेस, 4 सरफेसेस, 6 सरफेसेस इंपॉर्टेंट नहीं होते। सो यू नीड वन सरफेस ऑन विच यू कैन इंसिडेंट सम लाइट एंड अंदर फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा, फिर ये नॉर्मल, फिर ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन, यहाँ पे सेकंड रिफ्रैक्शन होगा। तो 2 सरफेसेस से लाइट होके गुजरेगी, इसको प्रिज्म बोलते हैं। So the third surface, the base of the prism does not matter. The angle between the incident surface and the emergent surface is the angle of prism. ये होगा, ये ऐसे भी हो सकता है प्रिज्म, एक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो तुम्हारे स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स में कोई टूटे फूटे प्रिज्म्स हैं, मैं श्योर होंगे, उनका कोई एज टूटा हुआ है तो वो मत यूज करो, कोई और एज यूज कर लो। एंड इनफैक्ट वो यूज भी करते हो तो तुम्हारे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये भी अगर ऐसे टूटा हुआ है इट्स स्टिल अ प्रिज्म, क्योंकि ये 2 सरफेसेस तो कुछ एंगल बना रहे हैं ना, फिर वो बोले एंगल ग्लास का नहीं है बट इट इज सम एंगल, ठीक है। सो प्रिज्म comprises of 2 surfaces, not 3 surfaces or not more than 2 surfaces. So एक incident surface और एक emergent surface, और ये दोनों surface के बीच में there should be some angle. Okay. Basically they should be parallel. अगर parallel होगा तो glass slab हो जाएगा. So the angle should be other than 0 degree. 0 degree को छोड़ के कोई और angle होना चाहिए. The prism में, so मैं obviously regularly बनाने वाला हूँ. The diagram has to look nice. But this is not important. Remember that, okay? So तुम एग्जाम में पर ऐसा किस करके मत करेंगे ना, नहीं तो कुछ एग्जाम में ऐसे बोलेंगे कि तुमने प्रिज्म नहीं बनाया है, ठीक है। सो एक तो IE में रिलेशन निकाल रहे हैं। अभी यहाँ पे लाइट 2 बार बैठ गई, पहली बार इधर हुई, सो ऐसे जा रही थी, यहाँ पे बैठ गई, सो दिस इज फर्स्ट डेविएशन, एंड देन यहाँ पे भी ऐसे जाने के बदले ऐसे हो गई, सो दिस इज सेकंड डेविएशन। सो टोटल लाइट यहाँ से ऐसे हुई है, यहाँ से ऐसे हुई है। सो फाइनली ये लाइट रहेगी, तो इनको तुम ज्वाइन करोगे तो ये होगा डेल्टा टोटल डेविएशन। सो देखो ये E, तो ये भी E, ये ऑपोजिट एंगल्स। अभी ये डेल्टा 2 और E क्या है? E is delta 2 plus this angle. So इसका नाम नहीं मैं नहीं दे रहा हूँ ना। और यहाँ पे देखो ये है इधर R2 plus this angle plus whatever angle is also E, ये दोनों opposite angles हैं। So ये delta is the exterior angle to this triangle. ये छोटा triangle का exterior angle है। So delta is delta 1 plus delta 2. And even otherwise, physically भी total deviation कितना होगा? जितना first time हुआ plus जितना second time हुआ, ये total deviation होने वाला है। और ये triangle का दिख रहा है, ठीक है, but ये triangle का requirement इतना ही खत्म हो गया। So मैं ये मिटा रहा हूँ, ये तो ब्लड कर रहा है। First angle of refraction and then यहाँ पे normal R2, ये E है। अभी ये डेल्टा 1 है और R2, सो यहाँ से ऐसे बेंड हो गई, सो ये डेल्टा 2 है, मैं ये डेल्टा 2 बना देता हूँ, ये डेल्टा 2 है।
ये R2 है तो ये भी R2 हुआ, ये तो E equals to R2 plus delta 2 and I equals to R1 plus delta 1. So I equals to R1 plus delta 1 equals to R2 plus delta 2. So टोटल डेल्टा कितना मिल रहा है, ऐड कर लें तो I plus E और यहाँ पे R1 plus R2, वो साइड ले लो माइनस R1 plus R2. So delta equals to I plus E minus R1 plus R2. अभी ये तो अपन मेजर कर सकते हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट में मेजर करा करते हैं, इधर दो पिंस लगा के और ये नॉर्मल पे या लाइन ड्रॉ करके या पिंस लगा के ये एंगल प्रोट्रैक्टर से मेजर कर सकते हैं और यहाँ से अपन देखते हैं, है ना? तो यहाँ पे भी दो पिंस लगा लेते हैं और ये इसका नॉर्मल है, सो ये एंगल को मेजर कर सकते हैं. सो I and E आर मेजरेबल इजीली. R1 and R2 प्रिज्म के अंदर बन रहे हैं, इनसाइड प्रिज्म, वहां पे पिंस नहीं लगाए, प्रिज्म पॉइंट नहीं करता है. सो R1 and R2 आर नॉट इजीली मेजरेबल अनलेस यू हैव अ लेजर लाइट. लेजर लाइट होगा तो R1 R2 ऐसा करके दिखेगा. सो वी डोंट वांट दीस इन आवर इक्वेशन, इनको हटाना है. तो इसको हटाने के लिए क्या करना है, ये क्वाड्रिलेटरल देते हैं, ये वाला A B C D, उसमें ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री. सो A plus 90 plus C plus 90 is 360. So measure angle A plus B 90 degree. So A plus C हुआ 180 और ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल BCD, ये था क्वाड्रिलेटरल ABCD. ट्रायंगल BCD में देखो R1 plus C plus R2 is 180. R1 plus C plus R2 is 180. ये दोनों को कंपेयर करो इक्वेशंस को, तो C 180 सेम है, मतलब A R1 plus R2 होगा, तो इसके बदले R plus R2 लेंगे. सो टोटल डेविएशन इज I plus E minus A. एंगल ऑफ प्रिज्म तो देखता है, ये वाला तरीके से तुम लोग जो यूज करते हो वो 60 डिग्री, वो इक्विलैटरल प्रिज्म होगा, 90 डिग्री प्रिज्म हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज द सिंपल फार्मूला फॉर टोटल डेविएशन. टोटल डेविएशन का फार्मूला है क्लियर. ये एक सेक्शन हुआ प्रिज्म का. हमको आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का भी फार्मूला बनाना है, एन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अपन स्नेल लॉ यूज करना पड़ता है. तो ये यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे अपन स्नेल लॉ लगाना है. सो n1 जो एयर लेंगे sin I इक्वल्स टू n sin R1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है. So deviation मिला I plus E minus S. अभी देखो तुम लोग ये एक्सपेरिमेंट किया वैसे डेविएशन वाला, तो मिनिमम डेविएशन तुमको निकालना होता है कि मिनिमम कितना डेविएट होने वाला है. तो मिनिमम डेविएशन के लिए I equals to E निकलता है. तो फॉर मिनिमम डेविएशन I equals to E. अभी ये एंगल सेम है तो R1 R2 भी सेम होगा एंड R1 equals to R2, therefore A हो जाएगा 2R1, R1 हो जाएगा A by 2. इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाओ तो 1 sin I equals to n sin R. So therefore n equals to sin I by sin R1. अभी ये I और E सेम है, सो डेल्टा M इक्वल्स टू 2I माइनस A या I इक्वल्स टू डेल्टा M प्लस A बाई 2. तो इसके बदले लिख दो sin डेल्टा M प्लस A बाई 2 अपॉन sin A बाई 2. ये कांस्टेंट है, तो वेरी से ये करेगा. ये कांस्टेंट है मतलब अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 30 हो गई. सो ये तरह के हाफ हो जाएगा या फिर ये इधर 2 हो जाएगा. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ट्वाइस sin 30 प्लस हाफ ऑफ मिनिमम डेविएशन, ऐसे करके मिल जाता है. अगेन ये इक्विलेटरल प्रिज्म लेके कर रहा है, ये जनरल फार्मूला है, कोई भी प्रिज्म 90 डिग्री हो कोई
जनरल फॉर्मूला है। सो जनरल फॉर्मूला मतलब एंगल कोई भी हो सकता है, छोटा हो एंगल बड़ा हो, बट अगर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस हो फॉर I टेंड्स टू 0, मतलब छोटा हो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये छोटे एंगल के लिए साइन थीटा थीटा सेम हो जाता है। तो ये साइन I पर सिर्फ I लिख सकते हैं और साइन R और कुछ होगा उसके बदले सिर्फ R1 लिख सकते हैं। तो फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंसेस ये साइन घटा सकते हैं अगर से, तो क्या हो जाता है फिर? तो 2 भी गया, n इक्वल्स टू डेल्टा m प्लस a बाय a। Therefore, delta m equals to a common n minus 1. This is deviation for small angle of incidences. तो तुम जो करते हो स्कूल में 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री, तुम्हारा आंसर 55 के आसपास आता है, उसमें ही नहीं लगा सकते, उसमें बुरे लगा देंगे। ठीक है, छोटे छोटे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री तक भी चलता है, 10 भी बहुत हो गया, इनफैक्ट 20 तक कुछ अलाउ कर देते हैं। फिर वैल्यूज अलग होने लग जाएंगी। सो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ये फॉर्मूला यूज करके, मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला यूज करके अपन डिस्पर्जन समझ सकते हैं। सो देखो, तो यहां पे ये जो रे गई है ये कोई भी रे हो सकती है, पर अगर डिफरेंट रेज सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जाए तो डिफरेंट रेज का एंड डिफरेंट होता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज नॉट द सेम फॉर ऑल वेव्स। तो रेड कलर के लिए अलग होगा एंगल, वायलेट के लिए अलग होगा, ब्लू के लिए अलग होगा, और सबसे ज्यादा एंड होता है वायलेट का। प्योर में से वायलेट का सबसे ज्यादा होता है, मतलब वायलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड होता है। तो डेल्टा फॉर वायलेट इज A, ये तो सेम रहेगा n वायलेट माइनस 1, और सबसे कम रेड nr माइनस 1। तो मतलब अगर ये व्हाइट लाइट है, इधर इंसिडेंट हो रही है, तो इसमें से रेड कलर मिनिमम बेंड होने वाला है और वायलेट कलर मैक्सिमम बेंड होने वाला है। तो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल हो जाएगा, तो ये एंगल है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन कैसे मिलेगा? इसका डेविएशन माइनस इसका डेविएशन, सो डेल्टा इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट आउट क्या है? ये डिस्पर्जन का फॉर्मूला है। ओके, एंगुलर डिस्पर्जन का होता है। तो इसकी वजह से व्हाइट लाइट सेपरेट हो जाती है कंस्टिट्यूएंट कलर से। व्हाइट के बदले अगर कोई और लाइट होगी तो उसके कंस्टिट्यूएंट कलर अलग हो जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। ओके, प्रिज्म का ये जो फॉर्मूला है, ये एंगुलर डिस्पर्जन A NV minus NR, मतलब the angle between the outgoing violet and the outgoing red light, ठीक है, if white light is incident। अभी ये वायलेट लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है और रेड लाइट के लिए मिनिमम होता है, कोई भी मीडियम हो। इन दोनों का एवरेज करोगे ना तो येलो लाइट का मिलेगा, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट द सेम, ये आता है, ठीक है। सो दिस इज एंगुलर डिस्पर्जन। ओके, एक और चीज है जिसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर, यूजुअली डिनोटेड बाय ओमेगा। ये डिस्पर्सिव पावर है। डिस्पर्सिव पावर के लिए फॉर्मूला है NV माइनस NR अपॉन N येलो माइनस 1। ये डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला है। ओके, अगेन रिविजनरी क्लास है तो सिलेबस में भी नहीं है, बट एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है, तो फिर ये फॉर्मूला से। अभी ये प्रिज्म है, मेरे को चाहिए कि जो व्हाइट लाइट है उसमें कलर्स सेपरेट नहीं हो, सिर्फ व्हाइट लाइट एज इट इज डेविएट हो जाए, डिस्पर्जन नहीं हो, मेरे को ये चाहिए। तो उसके लिए मेरे को दो प्रिज्म यूज करना है। ये एक प्रिज्म, ये A, और ये
दूसरा प्रिज्म इसका उल्टा रखना पड़ेगा ए डैश. सो व्हाट आई वांट इज आई वांट डेविएशन. सो आई वांट डेल्टा बट आई डोंट वांट डिस्पर्शन. मुझे थीटा नहीं चाहिए. अभी यहाँ पे ये व्हाइट लाइट सपोज से इंसिडेंट हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट कलर्स तो अलग होने वाले हैं इधर तो होंगे बट किसी तरह से वापस मिला करें. ऐसे करके निकले तो ये इनिशियल और ये फाइनल इन दोनों के बीच में कुछ तो एंगल हुआ. सो आई एम गेटिंग डेविएशन. बट ये जो रेड और वायलेट अलग हुए थे ये यहाँ पे रेड और वायलेट वापस मिल गए. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड deviation without dispersion. So this is deviation without dispersion. Okay. इसका फॉर्मूला क्या है? अभी यहाँ पे देखो ये डिस्पर्शन नहीं हो रहा है. So पहले ये तो डिस्पर्स कर रहा है. So there is थीटा और फिर ये भी डिस्पर्स कर रहा है. There is थीटा डैश और इन दोनों का टोटल 0 हो जाता है. मतलब ये जितना डिस्पर्स कर रहा है उसका उल्टा डिस्पर्स कर रहा है. ठीक है. सो ये मिला दे रहा है. तो फॉर्मूला क्या है? ए या ए डैश. इन दोनों का मीडियम डिफरेंट हो सकता है. सो एन बी डैश माइनस एन आर डैश इक्वल्स टू नहीं पहले डैश पहले से ए इक्वल्स टू माइनस ए डैश एन बी डैश माइनस एन आर डैश. ठीक. अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो देयर विल बी डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन. ओके क्लियर. इसका उल्टा चाहिए मेरे को. भाई मेरे को चाहिए कि व्हाइट लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाए पर वो सारे के सारे कलर्स पैरेलल चले. अगर सिर्फ एक प्रिज्म यूज करते तो कलर कैसे हो जाते ना. मेरे को ऐसे चाहिए कि रेड वायलेट सब ऐसे एक साथ जाए. सो आई वांट डिस्पर्शन. आई डोंट वांट डेविएशन. सो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन चाहिए मेरे को. तो अगेन ऐसे यूज करना पड़ेगा. दो प्रिज्म यूज करना पड़ेगा. ये क्वेश्चन था देखो. डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन. ठीक है. तो यहाँ पे डेल्टा 0 है और थीटा कुछ तो मिलेगा. सो थीटा नॉट इक्वल्स टू थीटा. ये कुछ तो वैल्यू मिलने वाली है. तो अगेन डेल्टा 0 रख के कर सकते हैं. डेल्टा 0 इसका मतलब डेल्टा प्लस डेल्टा डैश 0 ये नेट डेल्टा 0. तो जिसने जितना इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा. दो प्रिज्म है दोनों का एंगल डिफरेंट हो सकता है और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट हो सकता है. यहाँ पे ये व्हाइट लाइट गिरी तो फर्स्ट तो अलग हो गए सारे कलर्स. अभी यहाँ पे भी इस तरीके से हुआ कि निकलने के बाद ना पैरेलल निकल रहा है. तो यहाँ पे ये इन दोनों बीच में कुछ एंगल नहीं है बट कलर सेपरेटेड है. ठीक है. तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या? पहले वाले के लिए ए नहीं डेल्टा का ए एन माइनस 1. सो ए एन माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस ए एन डैश माइनस 1. अभी एन कौन सा लेना है? यहाँ पे अपन को सेपरेट चाहिए. यहाँ पे सेपरेट नहीं चाहिए था तो वायलेट और रेंज का पूरा किया वायलेट और रेड का. यहाँ पे एवरेज लोगे सो येलो का ले सकते हो. ठीक है. सो ए एन येलो माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस ए डैश एन डैश येलो माइनस 1. अगर ये दो प्रिज्म्स अरेंज कर रहे हैं अपन इस तरीके से तो सारे सारे कलर स्प्लिट होकर पैरेलल ही निकलने वाले हैं. ओके क्लियर. सो नाउ प्रिज्म खत्म. ठीक है. प्रिज्म में डिस्पर्शन अपन लोगों ने देखा. ये डिस्पर्शन फिनोमिनल नेचुरली भी होता रहता है. तो नेचर क्योंकि व्हाइट लाइट सन की आती है तो सन की व्हाइट लाइट क्यों दिखती है? मतलब व्हाइट लाइट दिखती क्यों नहीं है? जब पढ़ते हैं हमेशा हम लोग व्हाइट लाइट दिखता तो येलो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम. कभी कभी ऑरेंज दिख रहा है स्कैटरिंग की वजह से. तो स्कैटरिंग इज व्हाट? डिस्पर्शन ओनली और नॉट? मोस्टली डिस्पर्शन ओनली. तो डिस्पर्शन अच्छा स्कैटरिंग में फिर थोड़ा और भी चीजें आ जाती हैं जैसे DIR वगैरह भी हो सकता है बट स्कैटरिंग इज डिस्पर्शन प्लस अदर ऑप्टिकल फिनोमेना. तो ये सन में से जो व्हाइट लाइट अगर गिर रही है ये अर्थ है अपना और ये एटमॉस्फेयर है
एटमॉस्फेयर में जैसे एंटर होगी तो डिस्पर्स हो जाएंगे कलर्स। सबसे ज्यादा कौन सा होएगा? वायलेट। तो मतलब वायलेट सबसे ज्यादा इधर उधर सब फैल जाएगा और इसको छोड़ के मतलब ग्रीन येलो ऑरेंज रेड वाले कलर्स ये हम तक पहुंचेंगे। तो ग्रीन येलो ऑरेंज रेड इनको कंबाइन करो तो येलो ही बनता है। तो मतलब बेसिकली आरजीबी में से 3 कलर्स में से तुम ब्लू निकाल दो, रेड ग्रीन को मिक्स करो तो येलो कलर मिलता है आपको। सो व्हाट रीचेस अस ड्यूरिंग द डे टाइम इज येलो एंड शेड्स ऑफ ब्लू, वायलेट, इंडिगो ब्लू, ये सारे स्प्रेड हो जाते हैं। इसके लिए स्काई ब्लू कलर दिखता है, इसके लिए सन येलोइश दिखता है। अभी जैसे सन सेट हो रहा है या राइज हो रहा है तो एंगल काफी ज्यादा है, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो ये सारे स्कैटर हो जाएंगे। ऑरेंज रेड अपने को मिलेगा, तो ऑरेंज रेड अपने तक पहुंचेगा तो इसके लिए सनसेट या सनराइज के टाइम पे वो ऑरेंज दिखता है, रेड दिखता है। और स्काई में मोस्टली सारे कलर्स चल गए तो स्काई फिर वो डार्क कलर का दिखेगा अपने को। ठीक है, सो ये जो स्कैटरिंग हो रही है ये एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स करते हैं। अभी सपोज एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स की साइज वेवलेंथ से बहुत छोटी हो, सो ये भी लाइट की वेवलेंथ और ये पार्टिकल्स की साइज है, सो ये छोटे पार्टिकल्स हैं। तो ये क्या करते हैं ना, ये डिस्पर्जन करवा के लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में भेज देते हैं। सो ये स्कैटरिंग करवाते हैं। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक काइंड ऑफ स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग में, इलास्टिक स्कैटरिंग ऐसे डिस्पर्जन जैसे ही कि सारे कंस्टिट्यूएंट कलर्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, और आल्सो कॉल्ड रेले स्कैटरिंग। ठीक है, एक दूसरे तरीके का भी होता है जब भी पार्टिकल्स की साइज ऑलमोस्ट वेवलेंथ जितनी हो या उससे स्लाइटली बड़ी हो, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑलमोस्ट इक्वल टू इट, तो वो केस में डिस्पर्जन नहीं होता, सिर्फ डेविएशन होता है। डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन होता है। जब डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन होगा तो सारा व्हाइट लाइट इक्वली फैल जाएगा वो तक क्लाउड्स में। तो वाटर वेपर की साइज हम लोग सोच सकते हैं, वाटर वेपर मतलब वाटर, उसमें मॉलिक्यूल्स तो वाटर के हैं, उसकी साइज लाइट की एवरेज वेवलेंथ जितनी है। तो उस पे जब व्हाइट लाइट गिरेगी ना तो व्हाइट लाइट पूरी की पूरी स्प्रेड होगी, डिस्पर्जन नहीं होगा, सिर्फ डेविएशन होने वाला है। इसके लिए क्लाउड्स व्हाइट दिखते हैं। ग्रे क्लाउड्स क्यों दिखते हैं फिर? ग्रे क्यों दिखते हैं फिर? कुछ कुछ तो क्लाउड ग्रे भी दिखते हैं ना, क्यों? डस्ट पार्टिकल्स नहीं, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से ग्रे नहीं दिखते, तो वो थिकर क्लाउड्स होते हैं, वाटर फिल्ड क्लाउड्स होते हैं। क्लाउड पे स्कैटर होके व्हाइट ही होने वाली है लाइट, ग्रे नहीं होने वाली है। सो मान लो एक ये क्लाउड है और यहाँ पे व्हाइट लाइट गिरी और व्हाइट लाइट इक्वली फैल गई। अभी मान लो यही क्लाउड है पर वेपर बहुत ज्यादा है, इसके अंदर भरा हुआ है, तो बहुत मोटा क्लाउड है, तो ये व्हाइट लाइट ऊपर ऊपर स्कैटर हो गई, सो इसको हार्डली कुछ व्हाइट लाइट मिली है, बहुत कम व्हाइट लाइट यहाँ पे पहुंचेगी, तो ये इसके लिए डार्क दिखता है। तो दैट इज व्हाई ग्रे क्लाउड्स आर कंसिडर्ड टू बी बोरिंग क्लाउड्स, वो वाटर फिल्ड क्लाउड्स है, मे भी बारिश होने वाली है। ठीक है, एक और टाइप का स्कैटरिंग होता है, इट्स कॉल्ड रमन स्कैटरिंग, इट्स इनइलास्टिक स्कैटरिंग। सीवी रमन उन्होंने बताया था कि लाइट का डिस्पर्जन, इनफैक्ट लाइट का इवन रिफ्लेक्शन भी परफेक्टली इलास्टिक फिनोमिनन है, ऐसा नहीं है। पहले लोग मानते थे ऐसा कि लाइट का जो फिनोमिनन है वो परफेक्टली इलास्टिक है। सीवी रमन भाई साहब ने बताया कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए ही वाज अवॉर्डेड एज ही वाज रिफर्ड टू नोबेल प्राइज आल्सो इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। तो क्या बताया था उन्होंने कि तुम लोग लाइट कोई चीज पे इंसिडेंट करो, वही सेम लाइट वापस आए, ऐसा जरूरी नहीं है। The frequency of light can change. जब frequency change होगी मतलब energy of the light changes. So जब collision के बाद energy change हो जाती है तो उसको inelastic phenomenon बोलते हैं. So there are 3 types of scattering. Rayleigh scattering, जिसमें particles की size छोटी होती है, wavelength बड़ी होती है, इसको बोलते हैं Maya scattering. And the third kind is Raman scattering, inelastic scattering of light. Okay? इसी रेनबो में कौन सी होगी? रेले, रमन के माया, रेले स्कैटरिंग होने वाली है रेनबो के अंदर, क्योंकि कलर्स अलग होते हैं ना रेनबो में। ठीक है, सो रेनबो बनता कैसे? तो
सन नहीं, रेंज ऑपोजिट होनी चाहिए। तो मतलब हमको ऑपोजिट देखना चाहिए। अगर रेंज इधर होने वाली है तो हम सन की तरफ देखेंगे तो रेनबो नहीं मिलने वाला, सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में रेनबो मिलेगा। सो यहाँ पे ये एक ड्रॉप, ये दूसरा ड्रॉप, और हम लोग इधर से देख रहे हैं और यहाँ पे वाइट लाइट एंटर करेगी तो पहले डिस्पर्जन इधर हो जाएगा, मतलब कलर होने वाला है। और यहाँ पे DIR होगा, सबसे ज्यादा बेंड होगा कौन सा? वायलेट। सबसे कम बेंड होगा रेड। सेम इसमें भी होगा। सो दिस इज रेड। यहाँ पे भी ऐसे जाके, मैं अंदर वाला डिस्पर्जन दिखाया नहीं, बड़े तरह डिस्पर्जन होने वाला है एंड उसमें भी रेड डोमिनेट होने वाला है। तो यहाँ पे DIR, सो इधर ये वायलेट दिखेगा अपने को, ये रेड नहीं दिखेगा। और इसमें बीच में, और बीच इन दोनों के बीच में जो और जो ड्रॉपलेट्स हैं उसकी वजह से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज दिखने वाले हैं। ठीक है। सो रेनबो में डिस्पर्जन एंड DIR, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। ओके, अच्छा इनका एंगल क्या क्या है विद द हॉरिजॉन्टल? दिस इज अबाउट 40 डिग्री, दिस इज अबाउट 42 डिग्री, 40-42 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है। दूसरा होता है सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो बहुत डिम दिखता है, उसमें होते हैं दो पार्ट DIR। यहाँ पे लाइट एंटर हुई, एक बार इधर DIR हुआ, एक बार इधर DIR हुआ, फिर यहाँ पे ऐसा इधर वायलेट कलर सबसे ज्यादा ब्राइट होने वाला है, वो हमको मिलने वाला है। रेड कलर ऑलमोस्ट स्ट्रेट चला जाएगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट नहीं जाएगा, मतलब वायलेट से कम बेंड हो जाएगा। और इधर दूसरे ऐसे ही ये थोड़ा ऊपर होगा, यहाँ पे सेम ऐसे, तो एक बार DIR, दो बार DIR, ये रेड और वायलेट, और इसका वायलेट नीचे चला जाएगा, ये वायलेट ज्यादा बेंड हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें और इसमें वायलेट कलर ऊपर दिखने वाला है। ये सेकेंडरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो में दो बार ड्रॉपलेट्स के अंदर DIR, अभी दो बार चांसेस तो कम है ना, एक बार चांस बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए हम लोग को जो दिखता है, जो ब्राइट रेनबो दिखता है, वो प्राइमरी रेनबो ही होता है। सो लेसर, देयर आर वेरी लेसर नंबर ऑफ लाइट वेव्स जो दो बार DIR करके आ रही होती है, तो इसके लिए वो बहुत रेनबो भी बहुत डिम होता है। ठीक है। सो प्राइमरी रेनबो में सबसे बाहर वाला रिंग रेड और अंदर वाला वायलेट होने वाला है। सेकेंडरी रेनबो में उल्टा, वायलेट और अंदर वाला रिंग रेड होने वाला है। एंड रेनबोज आर कंप्लीटली सर्कुलर। वो तो हमको दिखते ऐसे पार्शियल हैं क्योंकि होराइजन के नीचे हमको दिखता नहीं है। अगर हम लोग कोई माउंटेन पे हैं या कोई प्लेन में से देख रहे हैं और रेनबो दिखेगा तो हमको सर्कुलर दिखने वाला है। ओके।